नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। अपने अंग्रेजी की शिक्षण विधियाँ चल रही हैं रीट लेवल, जो रीट मेंस का जो पेपर है लेवल प्रथम का, उसमें जो आज का अपना टॉपिक है, इसका ये अंतिम टॉपिक रहेगा, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन रिमाइडल टीचिंग। इवैल्यूएशन यानी होता है मूल्यांकन और रिमाइडल टीचिंग यानी निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, ये टॉपिक हैं अपने। चलते हैं शुरू से। सर्वप्रथम बात करेंगे इवैल्यूएशन होता क्या है, जो मूल्यांकन है वो होता क्या है, ये बात अपन सर्वप्रथम करेंगे। ठीक है, तो जो मूल्यांकन है वो सीखने के उद्देश्य के सापेक्ष एकत्र की गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया है। इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस of making judgment on the basis of information collected relative to the learning object, Evaluation is the process of making judgments on the basis of information collected relative to the learning object। हिंदी में साधारण बात है कि जो मूल्यांकन है वो एक प्रोसेस है, यानी सीखने की उद्देश्य के सापेक्ष एकत्र की गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया है। समझने की कोशिश करेंगे इवैल्यूएशन में होता क्या है, मूल्यांकन में होता क्या है। मूल्यांकन में क्या होता है, ये मुख्य बात है कि विद्यार्थी कितना सीख रहा है। ठीक है, विद्यार्थी कितना सीख रहा है या विद्यार्थी ने कितना सीखा, उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करेंगे बाय थ्रू पेपर। जैसे पेपर लेते हैं, एग्ज़ाम वगैरह लेते हैं, उसके थ्रू जानकारी कलेक्ट करेंगे। और भी कई विधियां हैं, उनके थ्रू हम जानकारी कलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जानकारी कलेक्ट हो गई, उसके बाद में निर्णय लेंगे। यानी इवैल्यूएशन एकत्र की गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को मूल्यांकन हम कहते हैं। ठीक है, एक है JW राइटस्टोन। इन्होंने एक बात कही कि इवैल्यूएशन इज न्यू टेक्निकल टर्म इंट्रोड्यूस्ड टू डिज़ाइन ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट। इन्होंने कहा कि मापन की एक बहुत विस्तृत अवधारणा की रूपरेखा तैयार करने के लिए मूल्यांकन एक नई तकनीकी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो इवैल्यूएशन है यानी जो मूल्यांकन है इज ए न्यू टेक्निकल टर्म। ये एक नई टेक्निकल टर्म है। इसमें इंट्रोडक्टेड टू डिज़ाइन ए मोर comprehensive concept of measurement। यानी इन्होंने कहा कि मापन की एक बहुत विस्तृत अवधारणा है, उसमें मूल्यांकन एक नई तकनीकी पद के रूप में प्रस्तुत किया
गया है। ये किसका कथन है? JW राइटस्टोन का कथन है ये। ठीक, अब देखो इसमें कई चीज़ें आती हैं। इवोल्यूशन आप करोगे कैसे? मेन बात ये है भाई, आप किसी विद्यार्थी का मूल्यांकन करोगे तो करोगे कैसे, और मूल्यांकन होता क्या है? मूल्यांकन में क्या होता है? एजुकेशनल डिटरमाइनिंग द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, डिटरमाइनिंग द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव यानी भाई हमें शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, शैक्षिक उद्देश्यों का क्या करना है? निर्धारण। शैक्षिक उद्देश्य यानी पढ़ाई में किस प्रकार से क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, वो डिटरमाइनिंग द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मेजरमेंट बिहेवियरल चेंजर, व्यवहार को मेजरमेंट किया जाता है मूल्यांकन में। व्यवहार को मेजर किया जाता है, मेजर ऑफ बिहेवियर चेंजेस। ठीक है, बिहेवियर चेंज, मेजर ऑफ बिहेवियर चेंजेस या बिहेवियर चेंज, इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, बिहेवियर बच्चों का व्यवहार कैसा है उसके अनुभव को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये सभी कार्य हम मूल्यांकन में करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखो, टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, जांच और परीक्षा। टेस्ट और एग्जामिनेशन में अंतर क्या है? टेस्ट और एग्जामिनेशन में अंतर क्या है? ठीक है, टेस्ट यानी हिंदी में बोले तो जांच, और एग्जामिनेशन यानी परीक्षा। टेस्ट जांच, लैटिन भाषा का एक शब्द है टेस्टम। ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन। टेस्टम एक शब्द है, इसका अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन, जिसका उपयोग पहले जांच करना होता था। ठीक है, इस तरीके से जांच प्रदर्शित करता था ये। ठीक है, विद्यार्थी ने क्या सीखा और विद्यार्थी को क्या सिखाया गया, इस बात की जांच। मिट्टी का एक बर्तन है, उसमें पहले सोने वगैरह की जांच की जाती थी। ठीक है, तो वो जांचा शब्द से इससे बना है, टेस्टम से बना है, ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। ठीक है, विद्यार्थी किस प्रकार से क्या सीखा है या विद्यार्थी को क्या सिखाया गया है, इसकी जांच करना। अब एग्जामिनेशन क्या होती है? एग्जामिनेशन होती क्या है? एग्जामिनेशन यानी परीक्षा। परीक्षा एक विस्तृत रूप है, ये एक बड़ा रूप है। जांच अपन छोटे स्तर पर कर सकते हैं, परीक्षा विस्तृत रूप है। ठीक है, परीक्षा एक विस्तृत रूप है। यदि हम बात करें साथियों, तो साप्ताहिक एवं मासिक जो जांच है वो सप्ताह और महीनों में ली जाती, लेकिन जो परीक्षाएं हैं या तो 6 महीने में ली जाएगी या पूरे 1 वर्ष में ली जाएगी। ठीक है, यानी परीक्षा होती है ना, द्वार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा है, लेकिन ऐसा टेस्ट में नहीं होता। टेस्ट तो टीचर चाहे जब ले लेता है, तो जांच एक छोटी पद्धति है और जो एग्ज़ाम है वो एक बड़ी पद्धति। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जांच परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं? ऐसे टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं
ऐसे टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यानी विकल्पात्मक, संक्षिप्त और निबंधात्मक। ठीक है, निबंधात्मक, संक्षिप्त और ऑब्जेक्टिव, यानी हम विकल्पात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आया। अब देखो साथियों, जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी भाई? मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, ये जांचेंगे। मूल्यांकन का महत्व, मूल्यांकन के महत्व के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब भाई बच्चे को सिखाया जा रहा है, बालक को कोई बात बताई जा रही है, कितना उसने प्राप्त किया, यानी जांच के लिए, जांच, यह जांचा जाता है, यह जांचा जाता है कि विद्यार्थी को ज्ञान या जो सीख रहा है वो ज्ञान की प्राप्ति किस हद तक हुई है या कहाँ तक हुई। भाई महत्व क्या है? अगर आप मूल्यांकन नहीं करोगे तो जांचोगे किस प्रकार से कि विद्यार्थी को जो ज्ञान है वो कितना प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे के लक्ष्य को निर्धारित करता है। फिर मूल्यांकन कर लिया, उसके बाद में आगे क्या लक्ष्य है, आगे लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, करने हेतु भाई मूल्यांकन की आवश्यकता है कि आगे के लक्ष्य को निश्चित करने के लिए या निर्धारित करने के लिए। ठीक है, आगे क्या लक्ष्य रखना है बच्चे की अच्छी प्रगति के लिए भी, कि और बच्चा प्रगति करे, भविष्य में उसे किस क्षेत्र में, भविष्य में किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है ये भी। कि देखो मान लीजिए सब्जेक्ट कई होते हैं, विद्यार्थी का रुचि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट में उसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, मैथ में आ रहे हैं, इंग्लिश में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, उस हिसाब से ये कि आगे क्या आवश्यकता है। इस प्रकार से भी मूल्यांकन इसलिए भी किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन की कई विधियां हमारे सामने हैं, वो हमने कई बातें हमने देखी। एक मूल्यांकन का जो बात है, अब रेमेडियल टीचिंग के बारे में बात करते हैं। थोड़ी सी एक बात और है मूल्यांकन की, मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन जो प्रक्रिया है वो शैक्षिक उद्देश्यों की माप का उल्लेख है, शैक्षिक उद्देश्यों की माप का उल्लेख है, ये देखने के लिए कि व्यवहार में परिवर्तन उद्देश्य के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ। यानी मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है कि व्यवहार में जो परिवर्तन है, चेंजेस है, परिवर्तन है, वो उद्देश्य के अनुसार हुए हैं या नहीं हुए। उद्देश्य के अनुसार, मान लीजिए इंग्लिश सिखा रहे हैं और बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है उद्देश्य के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार जैसे हम सिखाना चाह रहे हैं उस हिसाब से बच्चे में परिवर्तन नहीं आ रहा है, व्यवहार में परिवर्तन उद्देश्य के अनुसार, मूल्यांकन में ये जांचा जाता है कि आप जो व्यवहार में जो परिवर्तन लाना चाह रहे हो वो उद्देश्य के अनुसार है या नहीं है। यानी आप उसको अंग्रेजी सिखाना चाह रहे हो, अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, तो वो उद्देश्य के अनुसार नहीं है। मूल्यांकन का ये भी काम है।
अब रेमेडल टीचिंग यानी सुधारात्मक शिक्षण या निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, रेमेडल टीचिंग, सुधारात्मक अध्यापन। ठीक है भाई, विद्यार्थी में रेमेडल टीचिंग कब होती है? रेमेडल टीचिंग कब होती है? जब लगे कि भाई विद्यार्थी सीखने में समस्या महसूस कर रहा है। सीखने में जब विद्यार्थी समस्या महसूस करे, तब हम रिमाइडल टीचिंग का प्रयोग करते हैं। तब किसका प्रयोग करते हैं? रिमाइडल टीचिंग। ठीक है, सीखने में जब विद्यार्थी समस्या महसूस करे तब हम रिमाइडल टीचिंग का प्रयोग करते हैं। अब सीखने में कमजोरी क्या हो सकती है? बच्चे की कमजोर याददाश्त हो सकती है, कमजोर शब्दावली हो सकती है, ज्ञान हस्तांतरण में समस्या आ रही हो बच्चे को। तो सुधारात्मक अध्ययन ये सबसे अच्छा एक पढ़ाने का जो तरीका है वो सबसे अच्छा है। क्यों है? क्योंकि बच्चे की सबसे पहले ये जांच कीजिए कि आप उसको समस्या किस चीज़ में आ रही है, ये देखते हैं बच्चे को समस्या किस चीज़ में आ रही है, फिर उसके बारे में उसको निदान करते हैं, उसका उस समस्या की निदान किया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमाइडल टीचिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमाइडल टीचिंग यानी सुधारात्मक अध्ययन की विशेषता। अब विशेषता क्या है भाई? सीखने में समस्या है, उसका निदान करना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। यानी सीखने में कोई समस्या है तो उस समस्या को सॉल्व करना। ठीक है, विद्यार्थियों में कोई बुरी आदत है, उस बुरे विचार के बजाय अच्छा विचार में परिवर्तित करना, ये इसका काम होता है। विद्यार्थियों में जो शिक्षण की जो दक्षता है उसको बढ़ाना। ठीक है, रचनात्मक सुधार करना, रचनात्मक सुधार करना। ठीक है, क्रिएटिविटी यानी बच्चे में क्रिएटिविटी को पैदा करना, रचना को पैदा करना, क्रिएटिविटी को उत्पन्न करना। ठीक है, अब देखो साथियों, सुधारात्मक शिक्षण में योकम और सिम्पसन ने सुधारात्मक शिक्षण में कुछ विषय बताए हैं। योकम और सिम्पसन ने कहा पढ़ना, लिखना, वर्तनी यानी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और भाषा, यह महत्वपूर्ण है। यानी अगर बच्चा कुछ सीखता है उसमें ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ें पे फोकस अपन को ज़्यादा करना है। भाई बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ये देखना है, लिखने में दिक्कत आ रही है, ये देखना है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कर रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है, भाषा कैसी उच्चारण कर रहा है भाषा का, तो ये सब चीज़ें योकम एवं सिम्पसन ने कहा कि ये चीज़ें हमें बालक में देखनी चाहिए। ठीक है, अब सुधारात्मक जो रेमेडियल टीचिंग है उसको करने से बच्चे में समस्याओं पर नियंत्रण होता है, बच्चे की प्रॉब्लम जो है उसको क्लियर किया जाता है, समस्याओं का नियंत्रण किया जाता है, विचार स्पष्ट रूप से
बच्चा प्रस्तुत करने लग जाता है। तो इस भी इसके रिमाइंडर टीचिंग के फायदे हैं। ये मुख्य मुख्य बातें आज हमने सीखी। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। धन्यवाद।